हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एनसीईआरटी 11 12 और साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसमें अभी पहले मैं सिखाऊंगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे फिंकलिस्टर रिएक्शन, नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिर नेक्स्ट है सेंडमेयर और उर्टज रिएक्शन। इसके बाद उर्टज फिटिक रिएक्शन, फिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो ये 8 रिएक्शन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद में ये 8 रिएक्शन आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन है फिंकलिस्टर रिएक्शन। तो पहले मैं फिंकलिस्टर रिएक्शन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको बता देता हूं। फिंकलिस्टर रिएक्शन जो है एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का यूज हमेशा निम्न हेलो एल्केन से उच्च हेलो एल्केन बनाने में किया जाता है। जैसे यहां बेंजीन क्लोराइड, जो है ये, इसमें जो हेलोजन है क्लोरीन, ये निम्न हेलोजन है, छोटा हेलोजन है, तो इससे बड़ा हेलोजन लगाएंगे हम बेंजीन रिंग पर। जैसे यहां देख सकते हैं कि क्लोरीन को रिप्लेस करके आयोडीन लगा दिया तो ये बेंजीन आयोडाइड बन गया। तो इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन से हमने आयोडोबेंजीन बना लिया है। और ये जो रिएक्शन है ये एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। अब होता क्या है इसमें क्लोरोबेंजीन, जो है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन पर एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं। सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस से है। जब सोडियम आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं तो यहां ये सोडियम और ये क्लोरीन NaCl के रूप में बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो आयोडीन है यहां पर बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है और आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो इस प्रकार फिंकलिस्टन अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमेशा बड़े हेलो एल्केन से छोटे हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। यहां देख सकते हैं कि मेथिल के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है जो कि बड़ा हेलोजन है, जबकि यहां मेथिल के साथ उत्पाद के रूप में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। यानी कि इस रिएक्शन में मेथिल ब्रोमाइड पर सिल्वर फ्लोराइड की जब हम क्रिया करवाते हैं तो यहां ब्रोमीन का फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और मेथिल फ्लोराइड बनता है जो कि एक हेलो एल्केन है, और AgBr यहां से निकल जाता है। इसमें रिएजेंट के रूप में हम सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। लेकिन सेंडमेयर रिएक्शन से पहले हम सीखेंगे डाइएजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन। हमें इससे पहले डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डाइएजोनियम साल्ट जो है वो सेंडमेयर रिएक्शन के लिए मेन प्रोडक्ट होगा, मेन रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइओजेनियम साल्ट बनाने के लिए एनिलीन पर Na2 और HCl की प्रेजेंस में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते हैं तो यहां क्या होता है, एक NaCl निकल जाता है, यहां से Na और यहां से Cl, NaCl और वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, और बेंजीन रिंग पर N2 और Cl इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसे ही बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट। अब डाइएजोनियम साल्ट बन गया तो डाइएजोनियम साल्ट से हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। जब हम डाइएजोनियम साल्ट पर, यानी डाइएजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, जब इस पर CuCl और अम्ल दोनों की प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है तो यहां से N2 गैस रिलीज होती है और क्लोरोबेंजीन बनता है। जबकि डाइओजेनियम साल्ट पर CuBr और HBr की प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है और N2 गैस रिलीज होती है। और यदि डाइओजेनियम साल्ट पर CuCN
और कैसियन की प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है तो साइनोबेंजीन बनता है, N2 गैस रिलीज होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में ब्रोमो एथेन से ब्यूटेन बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक एल्केन बनाने की विधि है। और एल्केन किससे बनता है? इसमें ये एल्केन एल्किल हैलाइड से बनता है। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से एल्केन बनाने की विधि है ये। हेलो एल्केन से एल्केन बनाने की विधि है। यहां हमने इस रिएक्शन में हेलो एल्केन के लिए हेलो एल्केन को RX से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस हेलो एल्केन पर कोई सा भी हेलो एल्केन हो सकता है, मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड या एथिल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है, जिसे हम एक जनरल फार्मूला RX से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर जब हम सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम और 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड का लेते हैं और यह क्रिया होती है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर जब लेंगे तो यहां क्या होगा, एक XA और एक XA 2NaX रिलीज होगा और डबल R का फॉर्मेशन होगा। अब ये डबल R क्या होता है? ये होता है एक एल्केन। जैसे यदि मैं मूलक CH3 लेता हूं तो यहां पर भी CH3 होगा तो ये एथेन बन जाएगा। मतलब इस अभिक्रिया में वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन से एल्केन बनाया जाता है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। और इसमें एक और याद रखने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा सम इवन संख्या में ही एल्केन बनते हैं। जैसे इस क्रिया के द्वारा मेथेन कभी भी नहीं बनाया जा सकता जबकि एथेन बनाया जा सकता है, प्रोपेन कभी भी नहीं बनाया जा सकता जबकि ब्यूटेन बनाया जा सकता है, पेंटेन नहीं बनाया जा सकता है लेकिन हेक्सेन बनाया जा सकता है। मतलब सम कार्बन परमाणु वाली संख्या में ही इसमें हेलो एल्केन से एल्केन बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन अभी हमने देखी। वोल्टेज रिएक्शन में क्या था, सोडियम धातु की क्रिया करवाई थी हेलो एल्केन के साथ, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हैं, और ये क्रिया होती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो वोल्टेज फिटिक रिएक्शन भी ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होगी और इसमें भी हेलो एल्केन होगा, सोडियम धातु होगी। लेकिन यहां पर एक वर्ड डिफरेंट आ गया, फिटिक। फिटिक से यह याद रखना है कि इसमें हेलोजन के साथ मेथिल एथिल ऐसा एल्किल ग्रुप ना लगकर फेनिल ग्रुप लग गया तो इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन या फिर फेनिल क्लोराइड। तो जब फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन पर सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं, यहां पर दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक तो हेलो एल्केन है और एक हेलो एरिन है। जबकि वुड्स रिएक्शन में दोनों ही मॉलिक्यूल थे जो सोडियम धातु के साथ क्रिया करते थे वो सेम थे, हेलो एल्केन थे, ड्राई ईथर था, सोडियम धातु थी। तो यहां क्या बनता है, यहां पे बनता है टॉलुइन और NaCl बाहर निकल जाता है। टॉलुइन कैसे बनेगा, ये यहां से Na और Cl बाहर निकल जाएगा और CH3 यहां पर बेंजीन रिंग पर अटक करेगा जहां से एक H निकलेगा और इस प्रकार ये NaCl बन जाएगा। तो ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें केवल इतना याद रखना है कि वुड्स रिएक्शन में दो हेलो एल्केन के सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की क्रिया करवाई जाती है तो इसमें एल्केन बनते हैं। और एल्केन कौन से बनते हैं, हमेशा सम कार्बन संख्या वाले एल्केन बनते हैं। जबकि वुड्स फिटिक रिएक्शन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक तो एरोमेटिक हेलो एल्केन और एक एलिफेटिक हेलो एल्केन लेते हैं और उसमें सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर में तो इसमें टॉलुइन बनता है। इसे बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। अब यहां पर वुड्स शब्द रिमूव हो गए हैं, केवल फिटिक रिएक्शन बची है। तो जब भी फिटिक शब्द का प्रयोग होता है तो फेनिल क्लोराइड या फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल आयोडाइड होता है। अब वुड्स भी था तो वुड्स के लिए हेलो एल्केन प्रयोग करते, अब वुड्स शब्द यहां से रिमूव कर दिया, केवल फिटिक बचा है। तो फिटिक के लिए दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे। ये बिल्कुल वुड्स जैसा होगा। वुड्स में केवल हमने क्या करा थे, दोनों मॉलिक्यूल तो सेम थे लेकिन इस बेंजीन रिंग की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था। इस प्रकार RCl, यहां पर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था। जबकि फिटिक रिएक्शन में R की जगह दोनों ही बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और वही शुष्क ईथर की उपस्थिति है, सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं तो यहां से ये 2 सोडियम और 2 Cl
2 NaCl मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएंगे और 2 बेंजीन रिंग आपस में जब जुड़ेगी तो यहां डाइफेनिल बनता है। फेटिक अभिक्रिया यानी कि डाइफेनिल अभिक्रिया, 2 सेम क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया से डाइफेनिल बनता है, इसे ही फेटिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन पर निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में जब मेथिल क्लोराइड या हेलोएल्केन की जब हम क्रिया करवाते हैं इस पर, तो यहां से CH3 जो होता है ये पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। एक बार तो पैरा पोजीशन पर जैसे ही CH3 जुड़ता है, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बनाता है। और दूसरी कंडीशन में ये जो CH3 है, ये CH3 एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है एक बार आर्थो स्थिति पर होता है, तो जब आर्थो स्थिति पर होता है तो बनता है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, और जब पैरा स्थिति पर होता है तो बनता है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। इसमें जो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन बनता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ज्यादा मात्रा में बनता है, जबकि 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन यानी कि आर्थो क्लोरोबेंजीन जो बनता है वो कम मात्रा में बनता है। इसको फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं, क्योंकि इस पर एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और ये न्यूक्लियोफिलिक का यहां पर अटैक होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। यहां पर जो CH3 होता है ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो इसका जो अटैक होता है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होता है जिनका आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाने के बाद में ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। ये भी एक फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन का ही पार्ट है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं इसको। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, वही क्लोरोबेंजीन है और निर्जल AlCl3, लेकिन यहां पर CH3Cl की जब हम क्रिया करवाते हैं तो इसमें CH3 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है, जबकि यहां हमने CH3Cl यानी कि RX की जगह अब हमने क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड लिया है, CH3COCl। तो जब हम एसिटिल क्लोराइड की क्लोरोबेंजीन पर निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो एक बार तो CH3CO जो रहता है इसकी क्रिया आर्थो पोजीशन पर होती है और दूसरी बार पैरा पोजीशन पर होती है। जब आर्थो पोजीशन पर होती है तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोल बनता है, और जब पैरा पोजीशन पर होती है तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोल बनता है, और यहां पर 4 क्लोरो एसिटोफिनोल एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो के अंदर NCERT 12th क्लास हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी उन सब के बारे में मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करा है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।